जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रामपाल। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आगे की पर्सनॉलिटी जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो चलिए अपनी पर्सनॉलिटी 1.3 हम शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर हमारा हमसे क्या कहता है, देखिए। व्यापक नियमों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो देखिए व्यापक नियम होते क्या हैं, सबसे पहले हम इनको जान लेते हैं। हमारा यहाँ पे कुछ मैंने टर्म लिख रखी है, देखिए यहाँ पे। यानी कि 0 के करीब कौन कौन सी संख्या होती है, 10 के करीब किसको हम गिनेंगे, 100 के करीब किसको जानेंगे और 1000 के करीब किसको रखेंगे, और यहाँ पे आपका 10,000 के करीब। इसी प्रकार से सभी संख्याओं को पहले जान लेते हैं, उसके बाद अपने प्रश्नों को हल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 0 के करीब आपकी वह सारी संख्या होती है जो 1 से शुरू होती हैं और 4 तक जाती हैं। यानी कि 1 से लेकर के 4 तक की सभी संख्या यहाँ पे क्या कहलाएंगी, यानी कि वो आपके 0 के करीब होंगी। और आपका जितना भी संख्या जो बचा, यानी कि 5 से जो संख्या आपकी बच गई 5 से 9 तक, ये सारी सारी संख्या यहाँ पे किसके करीब कहलाएंगी, 10 के करीब होंगी। इसी प्रकार से आपका जैसे 100 को हम देखें तो 100 का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, कि 50 से अधिक होंगी। सारी की सारी संख्या जो होंगी 50 से अधिक होंगी और कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। यानी कि आपके 100 के करीब वह सारी संख्या होंगी जो 50 से अधिक होंगी परंतु 99 तक जाएंगी। और यही आपके इसी प्रकार से आपका 1000 का भी देख लीजिए। 1000 का क्या आपका 500 से अधिक और 999 तक, ये आपकी जो होंगी संख्या 1000 के करीब होंगी। उसी प्रकार से 10,000 का देख लीजिए। 10,000 क्या आपका हो जाएगा, 5000 से अधिक होंगी और आपका ये 9,999। यहाँ तक आपकी जो भी संख्या होंगी ये सारी सारी किसके करीब होंगी, 10,000 के करीब होंगी। सॉल्व करते हैं, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को अपने। देखिए यहाँ पे हमसे पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि 730 जमा में 998 को व्यापक नियम में पहले लगाना है, उसके बाद इनको आकलन करना है, यानी कि हमें प्लस करना है। तो देखिए पहले बताएगा 730 आएगा, ये आपका 730 लिखा हुआ है। तो पहले इसको पहले तो बताइए 730 का व्यापक नियम के अनुसार ये आपके क्या संख्या लिखी जाएगी, 730 को। तो देखिए अगर हम देखें कि इकाई अंक इसका 0 हैगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 0 मान लेंगे। अगला क्या है आपका 30 है, तो आपका ये जो 30 लिखा हुआ है, ये 30 है, ये आपका किसके करीब है बताइए, ये 10 के करीब है या 100 के करीब है, ये बताइए पहले। अब देखिए आप, मैंने क्या बताया था कि आपके जो भी संख्या होंगी वो 10 के करीब कौन कौन सी होती है, 5 से अधिक होंगी परंतु 9 से कम होंगी। और 100 के करीब कौन सी होती है, जो 50 से अधिक होंगी, 50 से अधिक परंतु 99 से कम। तो देखिए ये 30 जो लिखा है हमारा, क्या ये 5 से अधिक है, हाँ है। और 9 से कम, 9 से कम तो नहीं लेकिन 9 से हमारा अधिक है। परंतु दूसरा देखिए, क्या ये 50 से अधिक है, नहीं, 50 से हमारा ये संख्या अधिक नहीं है। 50 से क्या है, संख्या कम है। तो 50 से अगर ये कम होगी तो वो ना तो 100 में वो नहीं आएगी। यानी कि अगर ये संख्या आपकी 50 से कम है तो आपकी वो 100 में नहीं गिनी जाएगी। उसको क्या करेंगे, उसको 0 कर देंगे। यानी कि 30 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 के बराबर है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा आपका ये 700 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 की जगह पे अगर हम 0 लगा देंगे तो आपका क्या संख्या हमारी बन जाएगी, 700। उसी प्रकार से 998 का बताइए। देखिए 998 लिखा है, तो देखिए पहले ये आपका कितना लिखा हुआ है, 8 है। इकाई अंक आपका 8 है, यानी कि किससे, 1 से ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे आपका क्या 5 से ज़्यादा है परंतु 9 से कम है, यानी कि 10 के करीब हो गया। और 10 के करीब हुआ तो 10 जैसे इसमें क्या हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 98 हैगा, तो 98 आपका किस में 100 में बदल जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अगला देखिए, अगर हम दहाई देखें, दहाई आपका कितना है, ये 98 लिखा हुआ है। तो 98 भी आपका 98 है, तो 98 आपका किससे 50 से अधिक है और 99 से आपका कम हैगा। तो ये संख्या जो हैगी, मैंने आपको बताया कि 998 लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो 998 में देखिए जो अंतिम की दो संख्या है, अंतिम की दो संख्या क्या 50 से अधिक है, हाँ 50 से अधिक है और 99 से कम है। तो ये किसके करीब हुई, 100 के करीब हो गई। यानी कि आपका क्या बन जाएगा, पूरा पूरा 100 बन जाएगा। और जब 100 बनेगा तो ये 100 इसमें 9 में जुड़ जाएगा और 9 में जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा, ये आपका 1000 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आपका 998 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1000 लिखेंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसको अब क्या कर देना है, हमें प्लस करना है। तो देखिए प्लस करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम 0 में ये 0 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 0।
ये वाली पहले लिया, फिर ये वाला लिया, अब उसके बाद में ये लेना है और इसको लेना है। तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0। फिर आपका ये 0 है और ये 7 है, और 0 में अगर 7 जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 7 आएगा, और ये आपका 1 का तो 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दूसरा समझिए और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा है 796। अब बताइए पहले इसको कि आपका जो पीछे की दो संख्या लीजिए, क्या सैकड़े में है आपकी संख्या, इसलिए हम पीछे की दो संख्या को एक साथ लेंगे इसमें। तो जो 96 है आपका 50 से अधिक है या 50 से कम है, पहले तो ये बताइए। आपका 96 50 से अधिक है, और जब कोई भी संख्या 50 से अधिक होती है तो वो किससे करीब होती है 100 के करीब होती है। इसीलिए आपका जो 796 हैगा उसको हम व्यापक नियम के अनुसार बदल के इसको किस रूप में लिख सकते हैं 800। क्या कर देंगे इसको 800। इसीलिए आपका 796 ना होकर क्या हो जाएगा ये आपका 800 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 314 लिखा हुआ है, इसको हमें घटाना है तो घटाना कर लेते हैं। 314 है तो पहले बताइए 314 लिखा हमने, तो अंतिम के दो संख्या लीजिए। क्या अंतिम की दो संख्या आपकी 50 से अधिक है या 50 से कम है? तो आप देखेंगे कि आपकी जो 14 लिखा हुआ है आपका 50 से कम है, तो 50 से कम होने वाली संख्या क्या हो जाती है आपकी 0 के बराबर होती है। इसलिए क्या कर देंगे इसको, जब पीछे की दोनों संख्या 0 हो जाएंगी तो आपका क्या हो जाएगा ये 300 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या 800 में से 300 को घटा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 500। देखिए कैसे, 0 में से 0 जाएगा तो आपका 0 बचेगा, ये इस 0 में से इस ये वाला 0 खत्म होगा तो 0 बचेगा, और आपका देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 5 बचेगा। इसलिए ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 500। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है आपका 12,904 लिखा हुआ है। तो पहले संख्या लिखिए 12,904। अब बताइए यहाँ पर आपकी संख्या किस में है कि सैकड़े में, हज़ार में, किस में? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अभी आपका किस में है 10,000 में। तो 10,000 का मतलब है या 12,904 लिखा हुआ है तो आपका 10,000 में है ये संख्या, 10,000 में है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे तीन संख्या को एक साथ लेंगे। अब तीन संख्या एक साथ में है तो बताइए यहाँ पे पहले क्या है जो अंतिम की तीन संख्या है वो 500 से अधिक है या 500 से कम है? तो ये जो संख्या 904 है वो 500 से अधिक है, और जब 500 से अधिक होती है तो वो क्या हो जाती है, वो संख्या एक कदम आगे हो जाती है। एक कदम का आगे मतलब कि ये 904 है तो सीधा सीधा इसमें 100 ऐड हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा 12,000 में 1,000 और जुड़ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका 12,000 में 1,000 और जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए अब क्या है कि अब ये आपका 500 से अधिक संख्या है, और जब 500 से अधिक है तो इसको जो 904 है तो 904 को इसको रिमाइंडर करके हमें क्या करना है 1000 के रूप में लिख देना है। और जब 1000 कर देंगे तो आपका 12,000 में अगर आप क्या करेंगे 12,000 में अगर 1,000 और जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13,000। इसलिए इसको क्या करेंगे हम 12,904 को बदल करके क्या लिखेंगे इसको 13,000। इतना समझ में आया होगा। अगला देखिए, इसको अगले को चेंज करते हैं, क्या लिखा हुआ उसमें देखिए 13,000 लिखा हमने। अब क्या आपका 2,888 है, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। पहले देखिए 2,888 है, ठीक है। अब बताइए ये आपकी संख्या कहाँ ख़त्म हो रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 पे ख़त्म हो रही है, यानी कि हम अंतिम की तीन संख्या लेंगे साथ में। अब अंतिम की तीन संख्या लेंगे तो अब बताइए क्या ये 500 से आपकी अधिक है या 500 से कम है, पहले ये बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या 888 है तो 500 से अधिक है, यानी कि इसको रिमाइंडर करके ये 2 की जगह पे क्या हो जाएगा एक कदम बढ़ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा ये 3,000 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा ये 3,000, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा 2,088 को हम बदल के क्या कर देंगे पूरा 3,000 कर देंगे, और आपका ये 12,904 जो था ये जो क्योंकि 12,000 पे ख़त्म हो रहा था, 1000 यानी कि अंतिम की तीन संख्या लेनी है अपने को। अब तीन संख्या आपको देखना पड़ेगा 500 से अधिक है 500 से कम है। अगर कम होता तो हम सबको 0 कर देते, अगर ये आपका क्या है 500 से अधिक है इसलिए 12 का एक कदम आगे कर देना हमने, तो ये आपका क्या हो जाएगा 13,000। अब 13,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो आपको कितना आंसर आएगा, देखिए इस 0 में ये वाले 0 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 0, इस 0 में ये 0 जोड़ेंगे तो 0, इस वाले 0 में ये 0 जोड़ेंगे तो 0, इस 3 में ये 3 जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना होता है 6, और ये आपका 1 बच गया तो 1 का ये 1 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगला देखिए, अगला आपका लिखा हुआ है क्या 28,000
292। अब इसको पहले व्यापक नियम के अनुसार चेंज कीजिए। कहाँ ख़त्म हो रहा है हमारा 28,000 पे। 1000 का मतलब अंतिम की हमें 3 संख्या लेनी है। अब अंतिम की 3 संख्या बताइए 500 से कम है या अधिक है। तो अंतिम की 3 संख्या आपकी 500 से कम है, और जब 500 से कम है तो यह आपकी सारी संख्या क्या बन जाएंगी, जीरो हो जाएगी। जीरो का मतलब क्या, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा आपका 28,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये भी आपका हो गया, इसको चेंज कर दिया हमने। आगे देखिए क्या है, माइनस करना है हमें तो माइनस कर दीजिए। 21,496 है, पहले इसको चेंज कीजिए 21,496। अब बताइए, ये भी 1000 पे ख़त्म हो रही है, इसलिए हम अंतिम की 3 संख्या लेंगे। अब अंतिम की 3 संख्या बताइए 500 से अधिक है या 500 से कम है। तो देखेंगे आप यहाँ पे 496 है, तो 500 से अधिक, 500 से क्या है आपका कम है। और जब 500 से कम है तो सारी सारी संख्या क्या बन जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। और जीरो जब हो जाएंगी तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 21,000। अब माइनस में 21,000 लिखेंगे। अब 28,000 में से 21,000 घटाएंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, देखिए इस जीरो में से ये वाली जीरो घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा जीरो। अब इस जीरो में से ये वाली जीरो घटाएंगे तो जीरो, ये वाली जीरो में से ये वाली जीरो घटाएंगे तो आंसर जीरो। 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। और 2 में से 2 जाएगा तो जीरो, और पहले संख्या हम जीरो लिखते नहीं है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, यही 7,000 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है, देखिए, एक मोटे तौर पर आकलन यानी कि 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन यानी 10 तक सन्निकटन हमें दीजिए, यानी कि यहाँ पे करना हैगा। तो पहले क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को आपको जो साइन दिया हुआ है इनके बीच में, आपको इनको उस पहले हल कर लेना है। हल करने के बाद में आपको सभी का आपको क्या करना हैगा, सन्निकटन करना है। सन्निकटन यानी कि 100 तक वाले में करना है, फिर 10 तक वाले में करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। पहले इन सभी को प्लस कर लीजिए, जैसे हम प्लस करते हैं नॉर्मली। तो देखिए आपका इनको सबको प्लस करना है। तो पहले सबसे बड़ी संख्या ऊपर आएगी आपकी 4,317, फिर ये 334, अगला 439। इन सभी को मुझे क्या करना है, प्लस करना है। चलिए प्लस करते हैं इनको। देखिए 9 4 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 का आपका जीरो हासिल लगा यहाँ पे 2, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9। आगे देखिए 4 3 7, 7 और 3 10, 10 का आपको कितना हो जाएगा जीरो, और हासिल लग गया 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा ये 5। तो देखिए आपका ये संख्या हमारी कहाँ पर, आंसर हमारा क्या है यहाँ पर कि 5090। अब कितना आंसर आ गया 5090। अब आप इसको यहाँ यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, या तो इसका हम सन्निकटन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी करने की ज़रूरत है, सैकड़े करने की ज़रूरत है या फिर दहाई की, यानी कि 10 वाले की करने की ज़रूरत है। तो देखिए सैकड़े हमारा कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसी करनी है 10 वाले की। तो 10 वाले की अगर सन्निकटन यहाँ पे करते हैं हम, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए आपके 90 जो है किसके करीब आएगा। मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको पूरा करके क्या 5100 कर सकते हैं, और दूसरा मतलब इसको क्या कर सकते हैं कि 5100 कर सकते हैं, यानी कि 5100। या तो ये कर सकते हैं, इसका पूरा पूरा इस 90 को हटा दें और आपका क्या हो जाएगा सन्निकटन, मतलब इसको हटा दें तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 5000। इन तीनों में से आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप 5090 भी रख सकते हैं। और आप इसको अगर चाहें व्यापक नियम के अनुसार तो आपका क्या 90 हैगा आपका 50 से अधिक, तो आपका क्या हो जाएगा ये 100 के करीब हो जाएगा, यानी एक कदम इसका बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा, तो 5100 हो जाएगा। और दूसरा अगर इसको हम काट दें, यानी कि दहाई वाले को अगर 10 वाले को हम काट दें, 90 को अगर हटा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो ये आपके यही आंसर हो जाएंगे, इन तीनों में से कोई एक। देखिए आगे पहला प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा को क्या लिखा हुआ है, इनको पहले मुझे माइनस करना है, यानी माइनस करना तो लिखिए पहले 1,08,734 में से 47,000 पीछे से लिखना शुरू कीजिए, इसको 74 क्या करना है, इनका माइनस करना है। अब पहले माइनस कर लीजिए, उसके बाद इसको करते हैं आगे। तो अब क्या होगा कि 4 में से 9 तो हमारा जाएगा नहीं, तो 4 करेगा 3 से हासिल लेगा, और 4 3 से हासिल लेगा तो आपका कितना हो जाएगा ये 14, और 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5। आगे देखिए यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे
3 ने हासिल दिया था, यहाँ पर 2 बच गया। अब 2 में से 9 तो जा नहीं सकता, तो क्या करेगा यहाँ पे 7 हासिल देगा उसको। जब 7 हासिल देगा तो आपको कितना हो जाएगा ये 12। अब 12 में से 9 जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कितना बचा आपका 6। अब 6 में से 5 जाएगा तो 1, 8 में से 7 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 0 में से 4 जा नहीं सकता, हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 गया तो 6। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या रखा है, इसको लिखते हैं यहाँ पे 61,135। सॉरी, नहीं 61,135 ये आपका आंसर आया। तो इसको क्या करना है, हमें सन्निकटन करना है। कहाँ तक, हमें 100 तक करना है। तो 100 तक इसको सन्निकटन जब करते हैं, यानी या तो इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको काट करके, यानी काटने का मतलब है 100 तक को इसको पूरा हमें 0 बना देना है। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे 61,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा दूसरा आंसर लाना हो इसको, तो देखिए 3 यहाँ पे 500 से क्या है, कम भी हैगा। और जब कम होता है तो आपका ऑलरेडी क्या हो जाता है, सारी संख्या 0 हो जाती है, और 0 हो जाएगी तो आपका ये आंसर हो जाएगा 61,000। यानी कि इसका आंसर या तो ये हो सकता है 61,135 या तो 61,000। सन्निकटन करने के बाद में ये आंसर होगा आपका। चलिए तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने। देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा 8,325 में से आपको क्या करना है, 491 को घटाना है। चलिए घटाते हैं इसको। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4। 2 में से 9 जा नहीं सकता, इसलिए 2 का करेगा 3 से हासिल लेगा। अभी आपका हो जाएगा 12। अब 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 ने हासिल दिया था, तो आपका कितना बचा यहाँ पे 2। तो 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 2 हासिल लेगा तो आपको कितना हो जाएगा ये 12। अब 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8। यहाँ पे कितना बचा यहाँ पे 7, तो 7 का 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर किस, तो इसको लिखिए यहाँ पे कितना है आपका आंसर है 7,834। तो देखिए अब इसमें हमें क्या इसका सन्निकटन करना है। सन्निकटन हम किसका करेंगे, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से होगा। अब कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपकी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पे ख़त्म हो रही है। अब हज़ार पे ख़त्म हो रही है तो आपका क्या होगा, अंतिम की 3 संख्या में लेनी है। और जब अंतिम की 3 संख्या को देखिए, क्या ये 500 से अधिक है या 500 से कम है। तो हमारी क्या है 500 से अधिक है। और जब 500 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको 8 को छोड़ देंगे, आगे सिर्फ हमें दहाई का करना है, सिर्फ और सिर्फ किसका, दहाई का करेंगे। अब दहाई देखिए यहाँ पे आपको क्या है 34 लिखा हुआ है। 34 आपका 50 से अधिक है, 50 से कम है। हमारा 34 क्या है 50 से कम है। तो आपका क्या हो जाएगा, या तो इसका आंसर क्या हो सकता है 7,800 ये हो सकता है। और दूसरा क्या, इस 34 को हम इसको बदल करके क्या कर सकते हैं, आगे कदम बढ़ा देंगे इसके, तो क्या हो जाएगा 7,840। ये दोनों में से हम एक आंसर का सन्निकटन में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए व्यापक नियम के अनुसार हमारा क्या होगा 34 50 से कम है, तो आपका क्या हो जाएगा दोनों की दोनों 0 हो जाएगी और आपका आंसर 7,800 हो जाएगा, यानी 7,800। और अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, यानी कि इसका दहाई का इसको हम बदलते हैं अंतिम में, तो आपका किसी करीब है 40 के करीब आ रहा है। 40 के करीब आ रहा है, इसलिए हम 34 को बदल के क्या कर देंगे, यहाँ पे 40 लिख देंगे और आपका क्या 7,840। तो आपका ये आपका व्यापक नियम के अनुसार ये आंसर हो जाएगा और सन्निकटन 10 के अनुसार आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए अगला हमारा प्रश्न हैगा 4,89,348 माइनस करना है 48,365, घटाना है। तो देखिए 8 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 3। 4 में से 6 जा नहीं सकता तो 4 इससे हासिल लेगा, 14 बचेगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा ये। उसके बाद में देखिए 2 में से 3 जा नहीं सकता इसलिए हासिल लेगा, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो ये 4 बच गया और ऊपर से ये 4 आ गया। अब देखिए इसको करते हैंगे। देखिए इसका हमारा आंसर आएगा कितना, यहाँ पे लिखते हैंगे 4,40,983। अब इसका सन्निकटन करना है। सन्निकटन किस प्रकार से होगा, देखिए आपको कितना आएगा, यहाँ पे 983 आएगा। तो 983 अंतिम में तुम आपकी क्या है ये 983 हैगा। और किसके करीब हैगा आपका ये यहाँ पे आपका 80 और 3 83 हैगा। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 को हटा देंगे तो आपको किसके करीब आ जाएगा ये 4,40,980। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सन्निकटन करने के बाद आपका यही आंसर हो जाएगा। और दूसरा अगर आप करते हैं इसको, तो दूसरा अगर करेंगे इसमें तो आपका क्या हो जाएगा
4,40,900। ये पूरा आपका इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि इस 83 को हम पूरा हटा देंगे। हटाने के बाद आपको कितना 2 जीरो हो जाएगा, और 2 जीरो जब हो जाएगा तो इसलिए आपको कितना 900 हो जाएगा। तो इन दोनों में से आपका एक आंसर कोई होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है, देखिए, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। यानी पहले इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, व्यापक नियम में चेंज करना है। यानी व्यापक रूल के हिसाब से पहले इन सभी संख्याओं का करना है, हमको चेंज करके लिखना है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणनफल निकालना है। तो देखिए, आपका पहले संख्या क्या लिखा है 578। अब 578 को आपको व्यापक नियम के अनुसार चेंज करना है। तो देखिए, अंतिम की दो संख्या आएगी, ये देखिए आपका क्या 50 से अधिक है या 50 से कम है। तो आपका क्या है 50 से अधिक है। तो 50 से जब अधिक है तो संख्या पूरी चेंज हो जाएगी, क्या पीछे वाली संख्या एक कदम आगे बढ़ जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। गुणा है तो गुणा लगाएंगे। अब आगे देखिए, 161 लिखा। अब 161 के अंतिम की दो संख्या देखिए, अंतिम की दो संख्या में क्या है हमारा 61 50 से अधिक है, और जब 50 से अधिक है तो बीच के पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, एक कदम आगे हो जाएगी। इसलिए आपको क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब देखिए, इनको हमें गुणा करना है, तो गुणा करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखिए इस गुणा करना है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, अंतिम की 2 जीरो, अंतिम की 2 जीरो, टोटल कितनी जीरो हो गई 2 जीरो, और 2 जीरो यहाँ पे आपका 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 4 जीरो लिख दो। उसके बाद में 6 को 2 से गुणा करो, 6 दूनी कितना हो गया 12। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना 1,20,000। अगला देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए, इसमें क्या है, अंतिम की दो संख्या इसमें लीजिए, सॉरी अंतिम की 3 संख्या लीजिए। अंतिम की 3 संख्या देखिए क्या है, ये 500 से अधिक है या 500 से कम है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है 500 से कम है। जब 500 से कम है तो हमारे ये संख्या एज इट इज़ ऐसे ही 5000 के 5000 हो जाएगी, यानी तीनों की तीनों जीरो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए अंतिम की 3 संख्या लीजिए। अब अंतिम की 3 संख्या लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 9। अगर हम अंतिम 3 लेते हैं तो ये 500 से आपका कम आएगा, तो आपका क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर हम 2 को लेते हैं, सिर्फ 400 को देखते आएंगे, तो आपको क्या है 50 से अधिक है, और जब 50 से अधिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक कदम आगे बढ़ जाएगी। और जब आपकी एक कदम आगे बढ़ जाएगी, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा। इसलिए अब इसको क्या करेंगे, हम 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोबारा समझिए कैसे किया हमने यहाँ पे इसको, कि 5281 लिखा है। 5281 को हम क्या अंतिम की 3 संख्या को देखेंगे कि ये 500 से कम है या 500 से ज़्यादा है। तो अगर हम एक बात देखें यहाँ पे, ध्यान देखें यहाँ पे कि अगर इसके अंतिम की 2 संख्या लेते हैं तो अंतिम की 2 संख्या आपकी क्या है 50 से अधिक है। 50 से अधिक है तो ये पीछे वाली संख्या एक कदम आगे हो जाएगी, और एक कदम आगे हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा 5300 हो जाएगा। अब 5300 हो गया। अब 5300 को अगर देखें हम तो 300 भी आपका क्या है 500 से कम ही है। तो 500 से कम है तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए हमने इसको क्या लिखा 5000 लिखा। उसी प्रकार से इसको किया हमने क्या कि आपका 3491 लिखा है। तो 3491 में अगर 3 संख्या देखते हैं तो ये 500 से कम है, तीनों हमारे जीरो हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि अंतिम की 2 संख्या आपकी जो 91 लिखी हुई है, 91 आपके 50 से ज़्यादा है, और जब 50 से ज़्यादा है तो इसके पीछे वाली संख्या एक कदम आगे हो जाएगी, और इसलिए हम इसको क्या कर देंगे 3500 लिखेंगे। तो देखिए अब 5000 को 3500 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। इसमें देखिए अंतिम में 2 जीरो है, इसमें भी अंतिम में 3 जीरो है, टोटल लिख लीजिए यहाँ पे 5 जीरो। ये आपका 5 जीरो तो आ गया पहले। उसके बाद देखिए अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, यानी कि इसका टेबल पढ़ना है इतने बार। 5 पंजे कितना होएगा 25, तो 25 का आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, हासिल लग गया 2। 5 तियाँ 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा आपका ये 17। तो यानी कि 3 में, फिर ये 2 में, फिर ये 1 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा समझ में नहीं आया तो हम दूसरे प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आपका ये 5000 है, ठीक है। 5000 में कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें 3500 से। तो 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जीरो से करेंगे तो सारी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, एक हो गया तो हमारा एक दो कट आ जाएगा। उसके बाद फिर से जीरो से करेंगे तो सारी क्या आ जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। 2 संख्या हो गई तो 2 बार कट होगी। अब 5 से करेंगे तो 5 को जीरो से करेंगे तो जीरो, यहाँ पर भी 5 को जीरो से करेंगे तो जीरो, इधर भी 5 से जीरो को तो जीरो हो जाएगा। अब 5 पंजे 25, तो यहाँ पर पूरा कितना लिखा जाएगा ये 25। ठीक है, अब 3 संख्या हो गई तो 3 बार क्रॉस। देखिए
अब 3 को 0 से करेंगे तो आपका 0, 3 को 0 से तो 0, फिर 3 को 0 से तो 0, 3 पंजे कितना होगा ये 15। अब इनको सभी को करना है, हमें प्लस करना है तो प्लस कर लीजिए। देखिए 0 को 0, ये 0 तो ये 0, ये 3 0 और ये आपकी 4 0 का मतलब एक और 0 आ जाएगा, ये 3 0 0 मतलब 0। अब 5 में 0 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 5, और 5 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 7, और ये 1 का 1। देखिए यही आंसर यहाँ पर भी हमने किया था कि अंतिम क्या है 5 0, तो अंतिम में 5 0, 1 7 5 1 7 5। इस तरीके से आपका आसानी से हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इतना बड़ा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आगे देखिए तीसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है यहाँ पे कि अब इसको पहले हमें चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि 1291 लिखा है, तो अभी अंतिम की 3 संख्या है और 3 संख्या आपकी किससे कम है आपकी, कि अब देखेंगे यहाँ पे अंतिम की 3 संख्या अभी 500 से कम है, और जब 500 से कम है आपका तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जानी चाहिए। लेकिन अगर हम लास्ट के देखते आएंगे तो अंतिम की 2 संख्या आपकी क्या है 50 से अधिक है, और जब 50 से अधिक है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 1300 हो जाएगा। देखिए अगर हम 3 संख्या को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, अगर हम 3 संख्या को साथ में लेके चलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा ये 0 हो जाना चाहिए, यानी कि हम इसको क्या लिखते हैं 1000 लिखते हैं। परंतु आपका क्या दहाई अंक जो है ये आपकी 2 संख्या जो हैंगी यहाँ पे ये आपके 50 से ज़्यादा है, और जब 50 से ज़्यादा है तो इसके पीछे वाली संख्या एक कदम आगे हो जाएगी, इसलिए आपका कितना हो जाएगा ये 1300 हो जाएगा। ठीक है, ये 1300 हो गया। गुणा है तो गुणा लगाते हैं। अब देखिए ये 592 है तो 592 लिखिए। देखिए अब 92 आपका क्या 50 से अधिक है, और जब 50 से अधिक है तो क्या हो जाएगा ये एक कदम जो पीछे वाली संख्या एक कदम आगे हो जाएगी, तो 592 की जगह क्या हो जाएगा आपका ये 600 हो जाएगा पूरा पूरा। अब 600 को इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो पूरा 600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा आंसर आएगा। देखिए अंतिम की 2 संख्या, अंतिम की 2 0, अंतिम की 2 0, टोटल कितनी 0 4 0। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 6 त्रिक 18, 18 का ये 8 हासिल लग गया 1, 6 कम 6 और 1 कितना हो जाएगा ये 7। देखिए 3 0 के बाद में फिर 2 के बाद में आपका कितना हो जाएगा 7,80,000। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये सभी आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, अब इसमें देखते हैं। देखिए अंतिम की 3 संख्या यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें इसको हमें अंतिम 3 देखने की जरूरत नहीं हैगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हैगा 9 हैगा, यानी कि आपका 5 से ज़्यादा हैगा, यानी कि 9 से ज़्यादा हो चुका है अभी ये, यानी मतलब सॉरी 9 के करीब आ चुका है, यानी कि 10,000 के ये बहुत करीब आ चुका है। तो यानी कि 10,000 के करीब आ गया तो इसको हम क्या करेंगे पूरा पूरा यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 10,000 ही लिखेंगे इसको। देखिए क्यों लिखेंगे, देखिए अगर ये 5,000 होता है या 6,000 होता तब तो हम इसको तीनों को देखते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 5,000 था तो हमने 3 को देख करके हमने किया, लेकिन आप देखेंगे 5,000 से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 6,000 भी 7,000 भी 8,000 क्रॉस कर चुका है, 9,000 के करीब आ गया, यानी कि 9,000 से ज़्यादा हैगा, यानी कि 10,000 के करीब हैगा। तो इसको पूरा पूरा चेंज करके हम क्या कर देंगे, इसको 10,000 लिख देंगे। 10,000 हो गया। अब गुणा में तो गुणा, अब ये 29 है, किसके करीब हैगा 29 आपका, ये 30 के करीब हैगा, ये 30 करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इकाई अंक अगर देखते आएंगे तो इकाई अंक आपका कितना है 9, और ये 10 के करीब हैगा, इसलिए पीछे वाली संख्या एक कदम आगे हो जाएगी, 2 की जगह 3 हो जाएगा, इसलिए इसको 30 कर देंगे। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4 0 है और सिर्फ 1 0 है, टोटल कितने 0 5 0, तो 5 0 लिख लो, लिख लिया। अब उसके बाद में 3 का पहाड़ा एक बार, 3 एकम 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 3 के बाद में और 1 के बाद में 3 लाख आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हो गया 3 लाख आंसर। तो इसी आंसर के साथ में हमारी प्रश्नावली 1.3 यहीं पे समाप्त होती है, और प्रश्नावली 1.3 के साथ साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। चलिए अब जानेंगे नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर को। धन्यवाद।